राजा अकबर और बिरबल की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जहाँ एक बार अकबर ने बहुत ही फिलॉसफिकल मूड में बिरबल से पूछा कि बिरबल, मुझे तुम हमेशा ज्ञान की बातें बताते हो, आज कुछ ऐसा सुनाओ कि मैं दुख में भी उसे सुनूं तो मुझे अच्छा लगे और खुशी में भी उससे सुनूं तो मुझे अच्छा लगे। बिरबल ने काफ़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, दुख हो या सुख हो, हमेशा आपने एक ही बात याद रखना चाहिए, और वो है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा अकबर की तरह हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बिरबल ने जो कहा कि सुख हो या दुख हो, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, क्योंकि चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में एक कांस्टेंट बात यही रहेगी कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। खुशी में फिर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने ही वाला है, ठीक है। और अगर हम नम्र रहे, विनम्र रहे, तो फिर वो वक्त शायद और हम कंटिन्यू कर सके, और ज़्यादा एक्सटेंड कर सके। और ख़ास तौर से गम में या दुख में तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ताकि हमें उम्मीद मिले, ताकि हमें ये शाश्वती रहे, यकीन रहे कि चाहे वक्त कैसा भी हो, हालात कितने भी मुश्किल हो, दौर कितना भी ख़राब हो, जैसे आजकल का माहौल है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अक्सर बुरे वक्त में, ख़ास तौर से जिस तरह से आजकल कई लोगों के लिए चल रहा है, हम ये सीख भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस यहीं पे दुनिया ख़त्म हो गई, हमें लगता है कि शायद हम इसके आगे कभी कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, और कई सारे लोग निराश हो जाते हैं। अगर मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है जिससे आप कल को और बेहतर बना सकते हैं, वो है कल के अच्छे होने की उम्मीद। कल के अच्छे होने की उम्मीद जब आपको रहती है तो आप अपने आज पे मेहनत करते हो, और अपने आज पे जब आप मेहनत करोगे तो ज़रूरी है कि कल भी अच्छा ही मिलेगा। Alibaba.com के जो हेड है, फाउंडर है, जैक मा, वो एक बहुत अच्छी कहावत कहते हैं कि आज बहुत बुरा है, कल शायद इससे भी बुरा होगा, पर परसों बेहतरीन रहेगा। और हमें भी इसी उम्मीद पे जीना पड़ता है कि आज शायद जैसा भी हो, पर जो मेहनत हम कर रहे हैं कल इससे बेहतर रहेगा। अब मुश्किल ये है कि हम अपने बुरे वक्त में कभी ये ख्याल ही नहीं रखते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। एक समय की बात है कि एक व्यापारी बहुत परेशान था और एक साधु उसकी दुकान के सामने से गुजरे। साधु ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? और व्यापारी ने कहा कि मुझे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा आया है, मैं बहुत ही लाचार हो गया हूँ, बेबस हो गया हूँ, और मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया है। साधु ने कहा, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो बाकायदा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अभी अभी मेरी राजा से बात हुई थी और वो कह रहे थे कि अगर कोई इंसान मुझे 2 आँखें दे दे तो मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और व्यापारी तुरंत ही गर्म हो गया कि ऐसे कैसे कहते हैं महाराज, मैं अपनी आँखें कैसे दे सकता हूँ। साधु ने कहा कि मुझे लगा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तो एक सौदा कर रहा था, व्यापार कर रहा था। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दोनों आँखें नहीं दे सकते हैं तो शरीर के कोई भी 2 अंग दे दो, राजा उसके लिए भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार है। और धीरे धीरे बात व्यापारी के समझ में आ गई कि चाहे व्यापार में हम शून्य पे क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन जब तक शरीर सलामत है, मन सलामत है और हमारा फोकस सलामत है, उम्मीद बनी हुई है, हम कल और स्वर्ण मुद्राएं कमा सकते हैं। इस बुरे दौर में भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हालात चाहे कैसे भी हो, कल इससे बेहतर होगा। किसी शायर ने बखूबी कहा है, बहुत अच्छे से कहा है कि एक ना एक शमा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माहौल बनाए रखोगे, और माहौल तभी बनता है जब आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रहता है। पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने के बजाय हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अक्सर ज़्यादा दुख या ज़्यादा त्रासदी हम इसलिए भी महसूस करते हैं कि हमारे देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग रहता है, या शायद मैं कहूँ तो गलत भी रहता है। जब भी हमें जो हासिल है उसे हमें देखना है तो हमने अपने से नीचे के लोगों के पास वो चीज़ है या नहीं, ऐसा देखना चाहिए। तो आपकी कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी हो, देखिए कि आपके नीचे के लोगों को वो भी मुहैया नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी उपलब्ध नहीं है। जैसे आपके पास एक छत है, छत के नीचे आपका एक परिवार है, 2 वक्त का खाना आपको मिलता है, शायद एक जॉब है या नहीं है, पर क्वालिफ़िकेशन है जिससे आप आगे जॉब हासिल कर सकते हो। दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को ये भी उपलब्ध नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। और अगर इस तरह से आप सोचें तो बिल्कुल आप उस व्यापारी की तरह समझ रहे हो कि मैं अपने अंग का कोई भी दान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अपने आप में हम चलते फिरते लखपति ही होते हैं। अगर हमारे पास जो उपलब्ध है, हमारे पास जो अवेलेबल है, वो हम कंपेयर करें नीचे के लोगों से, और ख़ास तौर से हमें जो चाहिए
वो हमने हमेशा कंपेयर करना चाहिए ऊपर के लोगों से। तो आपकी एक टिपिकल जॉब है तो आपकी सारी कोशिश होनी चाहिए कि इससे बेहतर जॉब पोजीशन आपको मिले जो किसी और के पास है। जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए आप अपने से बेहतर से कंपेयर करते हैं तो आप ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। पर दुनिया का निज़ाम उल्टा होता है, मिजाज उल्टा होता है। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम नीचे के लोगों से कंपेयर करते हैं, और जब हमें कोई चीज़ हासिल है तो हम ऊपर के लोगों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमें हासिल है, जो हमें मिला है, वो हम हमेशा देखते हैं कि इससे बेहतर हो सकता था। जबकि नीचे तरह से लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको जो उपलब्ध है वो कई और लोगों को उपलब्ध भी नहीं है। इसलिए हमेशा सही कंपैरिजन कीजिए। जब भी आपको कुछ चाहिए तो अपने से बेहतर लोगों को देखिए और उनकी तरफ देख के फिर से इंस्पायर्ड हो जाइए और उस गोल की तरफ अपना रुख कीजिए। और जो कुछ आपको मिला है, भगवान का, खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आपके नीचे के लोगों को वो भी अवेलेबल नहीं है। उम्मीद बनाए रखना ज़रूरी है, और उम्मीद के लिए समझना ज़रूरी है कि एक दुख का दौर रहेगा ही, एक संघर्ष का दौर रहेगा ही, एक स्ट्रगल का दौर रहेगा ही। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ संघर्ष हमारे हिस्से में आता है। हमसे नीचे के लोग अगर देखें तो उन्हें हमसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब लाइफ है तो उसमें स्ट्रगल्स तो रहेंगे ही। किसी शायर ने बहुत मशहूर शेर कहा है कि ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग हो ज़रूरी तो लश्कर नहीं देखे जाते, और लड़ते रहना अपना मुकद्दर बन गया हो जब, तो फिर क्यों हाथ में खंजर नहीं देखे जाते। ये हमारी तकदीर में है। हम योद्धा है, हमें लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन योद्धा जब लड़ाई करता है और सही लड़ाई करता है तो विजय प्राप्त करने पे उसे राज्य मिलता है, उसे इनाम मिलता है। बस ज़िंदगी को भी उसी लड़ाई की तरह देखिए। आज मुश्किल दौर है, लेकिन उम्मीद बनी रही तो कल हम जीतेंगे और जीत के हासिल करेंगे। उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए, उम्मीद हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक ना एक शमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ।